कृष्णा हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ। प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन, और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं गोपी गीत के बारे में, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय के बारे में, जो है गोपी गीत। गोपी गीत में कुल 19 श्लोक हैं और अभी तक हम 18 श्लोकों तक इसकी व्याख्या कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से गोपियां अपने श्याम सुंदर को पुकार रही हैं, तरह तरह के प्रयास कर रही हैं कि उनके श्याम सुंदर उन्हें दर्शन दे। और आज इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे इसके 19वें श्लोक के बारे में। तो राग लेखा दासी जी, क्या कहता है इसका 19वां श्लोक? 19वें श्लोक में अब ब्रज गोपियाँ थक गई हैं विलाप करते करते, पुकारते पुकारते। अब वो श्याम सुंदर के सुंदर चरण कमलों का कह रही हैं कि आप हमसे दूर भाग जाना चाहते हैं, लेकिन तो वो कह रही हैं यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहुं स्तनेषु बीताशने प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यतथेन किंस्वेत् भ्रमति दीर्घवदायुषाम्ना। तो अब वो कह रही हैं कि यदि कृष्ण कहें कि हे परम रसिक गोपियों, तुम लोगों ने जिन चरण कमलों के लिए प्रार्थना करी हो, वे चरण कमल तो मेरे वन भ्रमण के सुख में निमग्न है। मुझे वन भ्रमण करके गैयाओं के पीछे जाकर बड़ा आनंद आता है। तो मैं उन्हें तुम्हारे वक्षस्थल पर क्यों रखूंगा? मेरे पास अवकाश ही नहीं है, मैं तो वन में ही रहता हूँ सारा दिन। तो गोपियाँ कहती हैं यत्ते सुजात, अर्थात अपने कष्ट की बात कह रही हैं कि जिन अत्यंत सुकोमल चरण कमलों के कष्ट की संभावना से उन्हें अपने स्तनों पर धीरे धीरे धारण करती हैं, तो उन चरण कमलों के द्वारा वन वन में भटक रहे हो। तो गोपियों के अभिप्राय है, हाय हाय तुम कैसे अनर्थक विषम साहस कर रहे हो। यदि कृष्ण पूछें कि मेरे चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण करते समय तुम भयभीत क्यों होती हो, तो वो कह रही हैं कि कर्कशेषु, हमारे स्तनों की कठोरता ही इसका कारण है, भय का कारण है। कहते हैं श्याम सुंदर, यदि श्री कृष्ण पुनः आपत्ति करें कि चरण कमलों को वक्षस्थल पर धारण ही क्यों करती हो, वो कहती हैं हे प्रिय, तुम हमारे वक्षस्थल पर अपने चरणों को रखने से तृप्त होते हो, और इसलिए तुम्हारे सुख को लक्ष्य करके हम चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर अर्पण करती हैं, तुम्हारे सुख को साक्षात रूप में देखती हैं। तुम्हारा जो चरण कमल है इतने सुकोमल है, सुकुमार है, तो हम सोचते हैं कि निश्चित रूप से इनको पीड़ा होती होगी जब ये वन भ्रमण के लिए जाते हैं। तो इसलिए हम धीरे धीरे हम सोचती हैं इतने सुकोमल चरण कमल के लिए हमारे वक्षस्थल बड़े कठोर हैं जी, तो वो सोचती हैं कि यदि वो उस पर धारण करेंगे उन्हें बड़ा कष्ट होगा, तो इसलिए वो धीरे धीरे धारण करती हैं उन्हें, और सोचती हैं कि जब ये वन भ्रमण को जाते हैं तो कितना कष्ट होता होगा जी। तो ऐसा करके वो सोचती हैं, उनके कृष्ण के सुख की आरती में उनको खिन्नता हो रही है। ये महाभाव का लक्षण है जी, कि कृष्ण के सुख में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। तो वो कहती हैं कि तुम्हारे संयोग में भी विधाता ने हमारे ललाट में दुख ही लिखा है, हम क्या करें? यदि तपस्या द्वारा विधाता को संतुष्ट करें, ब्रह्मा जी को, और अपने स्तनों की कोमलता के लिए प्रार्थना करें, तब तुम्हारे सुख की संभावना नहीं है, तुम्हें कोई सुख नहीं होगा। इसलिए हम स्तनों के कठोर होने पे भी तुम्हारे चरणों को कष्ट होगा, स्तन के सुकोमल होने पे तुमको आनंद नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग के लिए हर प्रकार से दोनों ओर से लिए हमारे लिए संकट है जी। तो श्री कृष्ण यदि कहें कि मेरे मन में जब इच्छा होगी तब मैं वही करूँगा, इस विषय में तुम लोगों को कुछ कहने की क्या आवश्यकता है? तो ब्रज गोपियाँ कह रही हैं, क्या तुम्हारे चरणों को कष्ट नहीं होता है? अपितु निश्चय ही कष्ट होता है, किंतु तुम हमारे प्रति जिस प्रकार के निष्ठुर हो, अपने अंगों के प्रति भी उसी प्रकार से निष्ठुर हो। गोपियाँ मेरे दुख को देखकर बड़ी दुखी होती हैं, अतएव इन्हें दुखी करने के लिए मुझे अपने लिए कुछ कष्ट स्वीकार करना पड़ेगा। तो वो कष्ट को सहन करना चाहते हैं, तो इसलिए वो वन में भ्रमण करने जाते हैं, क्योंकि उन्हें कष्ट होता है तो गोपियों को भी कष्ट होता है। तो उस कष्ट को कहते हैं, गोपियों को कष्ट दे के श्याम सुंदर को आनंद होता है, इसलिए वो इस प्रकार का ये कार्य करते हैं। तो कहते हैं पहले तो तुम्हारा हृदय पुष्प की भांति अत्यंत कोमल था, हमारे वक्षस्थल के संसर्ग से अब तुम्हारा हृदय कठोर हो गया है।
और तुम्हारे चरण कमल भी हमारे स्तनों के संसर्ग से कठोर हो गए हैं, जी। तो चरणों में कंकड़ आदि लगते हैं, तो तुम इस कष्ट को अब अनुभव नहीं कर पाते हो। तो अलग अलग एटीट्यूड से वो बता रही है। पहले कह रही है कष्ट हो रहा है, फिर कह रही है नहीं नहीं, अब तुम्हारे चरण कमल ही कठोर हो गए हैं, तो अब कंकड़ वगैरह लगते हैं तो तुमको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि जैसे गाय वाय होती है उनको पता ही नहीं चलता कंकड़ है क्या है। तो आपका भी जो है, जो सुकोमल पैर हैं, वो आपके भी कंकड़ पत्थर में कठोर हो गए हैं। तो इसलिए अब धरणी देवी क्या करती है? धरणी देवी क्योंकि श्याम सुंदर की पत्नी है पृथ्वी देवी। श्री भू लीला, श्री मतलब लक्ष्मी जी, भू मतलब भूमि देवी, और लीला शक्ति, ये तीनों पत्नियां हैं श्याम सुंदर की जी। तो धरणी देवी क्या करती हैं? जहाँ जहाँ आप चरण रखते हो अपनी जीवा को निकाल देती हैं, जिससे वो सुकोमल कारपेट पे चले जी। और तो कहते हैं कि तुम हम लोगों से अधिक विशाल प्रेम के समुद्र हो और हमारे विरह में संतप्त होकर उन्माद दशा को प्राप्त हुए हो। वन मन में भटकने पर भी आपके चरणों को पीड़ा को अनुभव नहीं कर पा रहे हो, इसलिए नाना प्रकार के विचार हैं, इससे उनकी बुद्धि भ्रमित हो रही है। श्री कृष्ण यदि आपत्ति करें कि इस सामान्य दुख को कितने बड़े दुख के रूप में प्रकाशित कर रही हो, कि मतलब मेरे को चोट लग रही है और तो तुम कितना बड़ा चढ़ा के कह रही हो, तो तुम लोगों के इस दुख को दुख नहीं मैं समझता हूँ। तब वो कह रही हैं कि तुम में ही हमारी आयु समर्पित है, अगर तुम कुशल मंगल रहोगे तो हमारे हजारों कष्ट आने पर भी हमारी आयु का नाश अर्थात हमारी मृत्यु नहीं हो सकती है जी। अब हमारे प्राण अवश्य ही देह को त्याग कर देंगे, क्योंकि तुम हमारे प्राणों को निकलते हुए देखोगे। यदि श्री कृष्ण कहें कि आयु रहने पे तुम किस प्रकार मरोगी, तो गोपियाँ कह रही हैं भवदायु शामना, कि इस समय हमारी मृत्यु तुम में अर्पित दी गई है और उस आयु के द्वारा तुम चिरकाल ब्रज में क्रीड़ा करो। यदि हम मर जाएं तो अपनी सारी आयु बाकी की बची हुई तुमको दे देंगी, तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी, तो तुम चिरकाल से ब्रज में वास करो और ब्रजवासियों का लालन पालन करो जी। तो इसलिए इसमें महाभाव का लक्षण दर्शाते हैं कि ब्रज गोपियाँ अपने सुख की कोई चिंता नहीं करती थी, केवल श्याम सुंदर का सुख चाहती थी। जैसे वो सुखी हो, जैसे प्रसन्न हो, उसके लिए वो कितने प्रकार के बलिदान देने के लिए प्रस्तुत थी। तन मन वचन धन कुछ भी वो अपना सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थी। अपने पतियों को, जो कि इस जगत में कोई स्त्री नहीं करना चाहती, अपने पतियों को, पुत्रों को, अपनी लोक लज्जा, धैर्य, अपनी गुरुजनों की भर्त्सना आदि सब कुछ उन्होंने स्टेक पे लगा दिया कि श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाए। तो ये महाभाव का लक्षण है जो कि इस जगत में पाया नहीं जा सकता। ये केवल ब्रज गोपियों में, श्रीमती राधिका में है, जिसका महाभाव का जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है वो है श्रद्धा। तो श्रद्धा से आरंभ होके ये श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, फिर उसके बाद भाव, भाव के बाद प्रेम, प्रेम के बाद स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, महाभाव में मोदन, मोहन, मादन, मादनाख्या महाभाव का ये लक्षण है जो श्रीमती राधिका अनुभव कर रही हैं और करुण विलाप करके उनको पुकार रही हैं। ना तो कोई जगत में इस तरह से करुण विलाप कर सकता है, क्योंकि उनमें वो वैसा भाव ही नहीं है। और ये प्रेम की पराकाष्ठा है। तो इस जगत में हम केवल साधक रूप में उनका जो प्रेम का स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है महाभाव का, श्रद्धा, उस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। वो भी यदि हम किसी कुशल एक एक्सपर्ट गाइड के अंडर गाइडेंस में रहेंगे तो ये प्रोसेस आरंभ होगा, नहीं तो वो भी आरंभ नहीं होगा। जी, बहुत ही सुंदर भाव समझाया हमें रागलेखा दासी जी ने कि किस तरह से गोपियों का जो प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम है। विभिन्न विभिन्न भावों से वो व्यक्त कर रही हैं उस प्रेम को, कभी उनको छल कपटी कहकर, कभी उनके सौंदर्य का वर्णन करके उनको पुकार रही हैं कि हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो। 19 श्लोक तक हम व्याख्या कर चुके हैं। 19 श्लोक ही इस अध्याय का आखिरी श्लोक है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से गोपी गीत के बारे में। लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां
पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण के रसस्थली से अंतर ध्यान होने पर ब्रजंगनाओं ने उनके विरह में व्याकुल होकर जो विलाप करती हुई गीत गाया, उसे सुन करके श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया। वे अपने को और छिपा नहीं रख पाए। सहसा उनके सामने मन्मथ मदन के रूप में अपराधी की भांति प्रकट हो गए। वह विरह गीत या गोपी गीत इस प्रकार है। जयति तेऽधिकम् जन्मना ब्रज श्रयति इंदिरा श्वाश्वतत्र हि दैतदृश्यता दीक्षुस्तावका त्रैधिता शव त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधुजातसत् सरसिजो उदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदाशिका वरदनिघ्नतो नेह किंबधा विश्वजलापया व्यालराक्षसा वर्षमारुधा वैद्युतानला भीष्मयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः। न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् इखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखी उदीयमान् शाश्वतं कुले विरचिता भयं विष्णुदूर्यते शरणमीशां संसृतिर्भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेहिना श्रीकरग्रहम् वीरजोषिता निजजनस्मया ध्वंसनास्मिता भज सखे भवत् किंकरिष्मनो जलरुहाननं चारुदर्शया। देहिनां
दर्शनम तृणचरानुगम श्रीनिकेतन फणफर्णार्पितं ते पजाम्बुजं कृणकुचे सुना कृन्दिः स्वयं मधुया गिरा बल्बुकाक्यया बुधमनुघ्रया पुष्करे क्षणा विधिकरीमां वीरमुह्यति अदर्शिधुना आययस्वना तव कथामृतम् तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहकनो मना शोभयन्ति चलति चारयन् पशुन् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् षडन्तुडाङ्कुरैः सीदितीतिनः कलिलतां मना कान्तगच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं बिभ्रदाभृतं घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुर्मनसि न स्मरं वीरजक्षसि। कामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डलं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्तचं तते रमणनस्तनेषु अर्पयाधिहम् रथवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना श्रोष्ठचुम्बितं इतररागविस्मारणं नृणां वितरवीरन एधरामृतम् अटति जद्भवान् अह्निकाननं त्रुटिजुगायते त्वामपश्यता कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्षकृद्दिशाम्।
पतिसुतान्वय भ्रातृबन्धवान् अतिविलङ्घते अन्त्यच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवजोषिता कस्ते जन्यसे राशि संविदं हृष्योदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणम् बृहदुरहस्यो वीक्षधाम ते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः प्रजज्जनोपसां व्यक्तिरङ्गते विजिनहंस्तरणं विश्वमङ्गलम् त्यजमना कच नस्त्रिहात्मनां स्वजन हृदृजां जन्निशोधनम् ते सुजातु चरणं वरुहं स्तनेषु पीतासनै प्रियदधीमहि कर्कशे नाटवीं अटसि तदभ्यथते न किंसि कुरुपादिभिर्भ्रमति धीर्भवताजुषा गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपतंश्च चित्रधा रोरोदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसम् आसामाभूर्भूतसौरिः स्मयमानमुखम्बुजा पीताम्बरधरसग्वी साक्षात् मन्मथा गौ प्रेमानंदे हरि हरि Hare Krishna 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 Hare स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और इस प्रोग्राम में रागलेखा दासी जी हमें बता रही हैं गोपी गीत के बारे में। पिछले कई एपिसोड से हम आपको गोपी गीत के बारे में बता रहे हैं। इसमें 19 श्लोक हैं और 19 श्लोकों की व्याख्या हम इस प्रोग्राम में कर चुके हैं और अब वक्त आ गया है इसके उपसंहार का। आखिर हुआ क्या? क्या गोपियाँ प्रियतम को पुकारती रह गईं? क्या वो रोती रह गई? क्या श्याम सुंदर ने उन्हें दर्शन दिए? ये सब हमें अभी बताएंगी रागलेखा दासी जी कि अब इसका अंत क्या रहा। 19 श्लोक हो गए, गोपियाँ थक गई हैं उन्हें पुकार के, तो क्या अब श्याम सुंदर ने उन्हें दर्शन दिए? जी, इसमें ये गोपी गीत का जो 31वां अध्याय है समाप्त हुआ 19 श्लोकों के बाद। इसके बाद जो रास पंचाध्याय का जो चतुर्थ अध्याय मतलब 32वां जो अध्याय है, जो दशम स्कंद का 32वां अध्याय है, उसमें सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं शिशुक उवाचा इति गोप्य प्रगायन्त प्रलपन्तश्च चित्रता रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। इस प्रकार से गोपियाँ बड़े सुंदर रूप में कृष्ण की दर्शन की लालसा के लिए आश्चर्यजनक तान स्वर के आरोहण के माध्यम से मूर्छना आदि ताल आदि के प्रकार से गान करके अत्यधिक प्रेम के उद्रेक से प्रलाप सहित सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोदन कर रही हैं। तब उसके बाद जो श्री सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तासाम आविर्भूषौरी स्मेयमानम मुखाम्बुज पीताम्बर स्रग्वी साक्षात मन्मथा। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी बड़े दुखी हो गए क्योंकि श्रीमती राधिका के दुख से दुखित होकर, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी कौन है? श्रीमती राधिका के स्वयं पालित सुख माने उनके स्वयं पालन पोषण किए हुए तोते जी। तो वो अब बड़े दुखी हो गए अपने स्वामिनी जी का दुख देखकर। अब वो एक गाली के संबोधन में कह रहे हैं शौरी
शौरी मतलब तुम क्षत्रिय हो श्याम सुंदर, तुम्हारा हृदय इतना कठोर है युद्ध कर करके, तुम ग्वाले नहीं हो, तुम गोप जाति के नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो, शौरी। तो ये है स्मेयमान इति तासाम आविर्भूत शौरी। तो उसके बाद श्याम सुंदर आविर्भूत हुए, वहाँ पे प्रकट हुए गोपियों की सभा में। तो उनको गाली दे रहे हैं, शौरी क्षत्रिय, तुम क्षत्रिय हो। तो बोले कि गोपियों का पक्ष लेके श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या प्रकाशित कर रहे हैं। कृष्ण शूर वंश में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए कुटिल अंतकरण वाले क्षत्रिय कुल में आविर्भूत हुए हैं वो। तो गोपियां ऐसा दुख प्रदान करके उन्हें अपनी शूरता का प्रकाश किया। उन्होंने गोपियों को इतना दुख प्रदान किया। तो सुखदेव गोस्वामी जी बड़े दुखित हैं कि इतनी देर से विकल हो रही हैं, इतना विलाप कर रही हैं, इतना वो, और उनको आनंद आ रहा है उनको दुख देने में। तो इसलिए बोलते हैं कि जो क्षत्रिय होते हैं उनका सरल अंतकरण नहीं होता। अगर सरल अंतकरण होता तो एक दो श्लोक के बाद, थोड़ा सा करुण विलाप के बाद वो आके प्रकट हो जाते, किंतु वो तो उन्हें रुलाए जा रहे हैं। अब श्याम सुंदर जब प्रकट हुए तो उनका कैसा स्वरूप है वो वर्णन कर रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, स्मेयमानम मुखाम्बुज, मंद मंद मुस्कान करते हुए उनका मुख कमल है। तो श्याम सुंदर सोच रहे हैं ये लोग इतना रो रही हैं, अगर मैं प्रफुल्लित मुख से नहीं आऊँगा, मैं भी रोंदू बनकर आऊँगा तो ये और रोती रहेंगी। तो इसलिए वो बड़े मंद मंद मुस्कान करते हुए प्रफुल्लित मुख कमल से वहाँ प्रकट हुए उनको आनंद देने के लिए। और गोपियों के दुख ताप से उनका हृदय कमल तो संतप्त था, क्योंकि वो उनका इतना रुदन सुन के उनका हृदय भी द्रवीभूत हो गया था, किंतु ऊपर से वो मुख कमल से मंद मंद मुस्कान कर रहे हैं। पीताम्बर धर, तो श्री कृष्ण क्योंकि ब्रज गोपियों को ऐसे नमस्कार करते हुए और अपने गले में पीताम्बर को लपेट के और ऐसे करते हुए गोपियों से क्षमा प्रार्थना करें, हे ब्रज गोपियों मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मैंने तुमको बहुत कष्ट दिया, अब आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो जैसे हम किसी से क्षमा मांगनी हो तो गले में दुपट्टा लपेट के और हाथ जोड़ के हम सोचते हैं कि आप हमें क्षमा कर दीजिए। तो ऐसे ही श्याम सुंदर प्रकट हुए इस तरह से करते हुए, और उन्होंने बोला कि पीताम्बर धर स्त्रग्वी, और उसके बाद उन्होंने स्त्रग्वी माने एक वनमाला पहनी हुई है, बड़ी सुंदर 5 रंग के फूलों से गुथी हुई, और जो उनके घुटनों तक आ रही है, बड़ी सुंदर एक वनमाला उन्होंने पहनी हुई है। साक्षात मनमता, उनका इतना सुंदर रूप हो रहा है कि साक्षात कामदेव भी उसके मन को भी मत देने वाला था, इतना सुंदर वो हो रहा है। 5 बाणों को लेकर आए, इससे सारे जगत के जीवों को उन्होंने मोहित कर दिया और स्वयं भी वो मोहित हो गए। तो अब जो कामदेव था वो भी इच्छा करने लगा कि मैं भी स्त्री भाव धारण करके आऊँ और मैं भी कृष्ण का रूप माधुरी का आस्वादन करूँ। तो अब मदन मोहन श्री कृष्ण हैं और गोपियाँ उनकी प्रेयसियाँ हैं, और उनके काम बाणों से पीड़ित होकर वो रास क्रीड़ा करने लगे। और इस रास लीला में कोई प्राकृत कामदेव का कोई अधिकार नहीं है, केवल अप्राकृत कामदेव श्री कृष्ण का ही अधिकार है, और उनकी निज शक्तियाँ ब्रज गोपियों का है। ये कोई एक जगत के किसी भी नायक नायिका का खेल नहीं है। नायक नायिका के बीच में यदि हम इसका अनुकरण करें, इसको कॉपी करें, तो ये संभव पर नहीं है इस जगत में। केवल उनके, क्योंकि उनकी भावों की इतनी पराकाष्ठा है कि इसके द्वारा ये संभव पर है। तो इसलिए साक्षात मनमत रूप में आके महामोहन माधुर्य से उन्होंने अपना रूप, सौंदर्य, लावण्य, वैदग्ध्य ये सब आदि प्रदर्शन किया, और जो विरहणीय गोपियाँ थी उनके बुरे दुख को विस्मरण कराया। तो इसलिए साक्षात मनमत था। तो उन्होंने पीताम्बर धारण किया, मंद मंद मुस्कान की, वनमाला पहनी और ऐसे नमस्कार के उसमें अपने गले में दुपट्टा लेके वो वहाँ पे प्रकट हुए। तो अंत में उन्होंने दर्शन दिए अपने गोपियों को। तो ब्रज गोपियों ने उनका स्वागत किया, उन्होंने अपने अपने ओढ़नियाँ बिछा दी और उसके ऊपर श्याम सुंदर विराजमान हुए। तब उनका आगे का प्रश्नोत्तर हुआ, और इस ब्रज गोपी का जो गान करेंगे उनको साक्षात श्री कृष्ण वहाँ पे आविर्भूत होते हैं और उन्हें दर्शन प्रदान करते हैं, जैसा कि ब्रज गोपियों को किया। तो इसलिए प्रतिदिन हम इसका गान कर सकते हैं, और जब तक हमें इसमें रुचि नहीं होती, हम लोग केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का प्रतिदिन जाप करेंगे, गान करेंगे, जोर से बोलेंगे और सुनाएंगे, जिससे कि हमें इन सब चीज़ों में प्रवेश का अधिकार मिले। जी,
तो बहुत ही अच्छा अंत रहा कि आखिरकार गोपी गीत सुनकर, गोपियों के प्यारे से गीत सुनकर, उनकी वेदना सुनकर श्याम सुंदर ने उन्हें दर्शन दिए। बहुत ही सुंदर मुख से, अपनी बहुत ही सुंदर मुस्कान से, अपने प्यारे मुख पर बहुत ही कोमल मुस्कान के साथ उन्होंने उनको दर्शन दिया। उनसे क्षमा मांगी कि श्री कृष्ण ने उनको इतनी पीड़ा दी। बहुत ही सुंदर वर्णन इस पुस्तक में किया गया। गोपी गीत अध्याय में 19 श्लोकों के माध्यम से इस पीड़ा को हमने जाना और फिर अंत में उन गोपियों को अपने श्याम सुंदर के दर्शन हुए। बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में। हमने गोपी गीत के बारे में आपको पिछले कई एपिसोड से जानकारी दी, लेकिन आज इसका समापन यहीं पर। बहुत सुंदर रहा ये सफ़र, लेकिन आज का प्रोग्राम बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए अध्याय के साथ, लेकिन अभी के लिए आत्मदर्शन प्रोग्राम में इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर वक्त हो चला है मेरे यहाँ से जाने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाएं, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स के साथ। फील गुड, फील लाइव, फील गुड, फील लाइव, फील गुड, फील लाइव, फील गुड, फील लाइव।